कि आज हम लोग एक स्टेट की बात करेंगे, वो है दिल्ली और हरियाणा। और हम लोग जो है इसके बारे में सारे कॉलेजेस के बारे में मैं आपको बताऊँगा। साथ ही हरियाणा में कई सारे नए प्राइवेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस साल आ सकते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए हरियाणा के पहले जो सरकारी कॉलेजेस हैं, उसमें किस तरह का कट ऑफ रहा था और क्या उसकी फीस रहती है, ऑल इंडिया कोटा से कहाँ वो आपको मिल सकता है और अगर आप हरियाणा स्टेट से बिलॉन्ग करते हैं, तो आपको कहाँ ये कॉलेज मिल सकता है। हरियाणा में अगर आप देखेंगे तो 7 गवर्नमेंट कॉलेज हैं और इस साल जो है पूरी उम्मीद है कि 2 और गवर्नमेंट कॉलेज आएँगे। तो जो पहले अभी ये जो 7 गवर्नमेंट कॉलेज है इसके बारे में बात करें तो पीजीआई रोहतक हरियाणा का गवर्नमेंट कॉलेज में सबसे पुराना बढ़िया कॉलेज है, लेकिन कट ऑफ में सबसे ऊपर ईएसआईसी फरीदाबाद होता है। पहले हम लोग बात कर रहे हैं पीजीआई रोहतक की। पीजीआई रोहतक में अगर आप ओपन कैटेगरी से हैं तो ऑल इंडिया कोटा में जो आखिरी कट ऑफ लास्ट ईयर था वो था 4385 रैंक और अगर आप हरियाणा स्टेट से हैं तो उसके लिए आखिरी कट ऑफ जो था वो था 13934। तो ये जो है दोनों अगर आप ओपन से हैं तो अगर आप ऑल इंडिया कोटा से जाते हैं तो बहुत हाई कट ऑफ है और अगर आप स्टेट से हैं या हरियाणा के ही हैं तो आपके लिए 13,934। मतलब आप ये अंदाजा रखिए कि 13-14 मैक्सिमम 15,000 रैंक तक आपको ये कॉलेज मिलने की संभावना हो सकती है 2025 में। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो ऑल इंडिया कोटा में 6,310 ये लास्ट कट ऑफ रहा था और स्टेट से 10,515। वजह क्या है कि ईडब्ल्यूएस काफी सारे स्टूडेंट हैं तो वो ओपन कैटेगरी के ही हैं और उनके पास ईडब्ल्यूएस का एडिशनल बेनिफिट है क्योंकि उनकी फैमिली इनकम लो है, तो यहाँ कट ऑफ कम नहीं रहता है, इसका कट ऑफ भी काफी ऊपर रहता है। तो ये है 10,515 जहाँ पे वो क्लोज हुआ था। और अगर आप बीसीबी से हैं, बीसीबी जो है वो बैकवर्ड कास्ट में जो अपर कास्ट हैं तो उनके लिए जो कट ऑफ रहा था वो 11,352। और अगर आप बैकवर्ड कास्ट में थोड़े लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, बीसीए कैटेगरी है उनके लिए हरियाणा में, तो उनका कट ऑफ रहा था 15,117। तो ये आपको याद रखना है। और अगर आप ओबीसी को देखेंगे, अगर ऑल इंडिया कोटा से अगर आप जाएंगे तो वहां पर आप बीसीए या बीसीबी नहीं है, आप ओबीसी हैं, तो वहां कट ऑफ रहा था 17,849। तो आपको ओबीसी कैटेगरी के अगर आप हैं तो आपको ऑल इंडिया कोटा से आपको कॉलेज मिलने में ज्यादा सुविधा होगी कंपेयर टू हरियाणा। एससी से अगर आप हैं तो एससी में ऑल इंडिया कोटा से कट ऑफ रहा था 56,460 और अगर आप हरियाणा से हैं तो हरियाणा में अगेन एससी का भी दो क्लासिफिकेशन है। जो अपर कास्ट एससी हैं उनका 69,723, उनका कट ऑफ थोड़ा ज्यादा है कंपेयर टू एससी डिप्राइव्ड। एससी डिप्राइव्ड जो है, अगर आप एससी डिप्राइव्ड से आते हैं तो वहां जो कट ऑफ रहा था वो था 1,05,054। तो 70,000 से 1,00,000 का डिफरेंस आपको आ जा रहा है, 1,05,000 का डिफरेंस आ रहा है अगर आप एससी और एससी डिप्राइव्ड में से आते हैं। अगर एसटी हैं तो एसटी से आपको ऑल इंडिया कोटा से जाना पड़ेगा, वहां 1,07,222। अब हरियाणा में क्या है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी एनआरआई का कोटा है। एनआरआई में अगर आप हरियाणा से हैं या खुद एनआरआई हैं या आपकी फैमिली एनआरआई है, तो पेरेंट्स एनआरआई हैं, आप फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव एनआरआई है, तो उस केस में आप एनआरआई कोटा से भी हरियाणा में काउंसलिंग कर सकते हैं। यहाँ एनआरआई कोटा से जो फीस हो जाती है $1,25,000 है कंप्लीट। और इसमें जो है आपको कॉलेज काफी लो रैंक पे, मतलब 10 लाख रैंक पे भी आपको एनआरआई कैटेगरी से मिल सकता है। अगर आप एनआरआई कैटेगरी 1, मतलब अगर स्टूडेंट खुद एनआरआई है तो उसका कट ऑफ रहा था 10,86,848। और अगर कैटेगरी 2 मतलब पेरेंट अगर एनआरआई है तो 8,58,587। तो अगर स्टूडेंट खुद एनआरआई है या स्टूडेंट के मदर या फादर एनआरआई हैं तो आपको 8.5 लाख से 10 लाख रैंक में भी पीजीआई रोहतक मिल सकता है और आपके लिए फीस जो रहेगी वो $1,25,000 है। तो ये पीजीआई रोहतक के बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल में बता दिया। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद जो है इसका कट ऑफ सबसे ऊपर रहता है। तो अगर आप ऑल इंडिया कोटा से देखेंगे तो जनरल के लिए कट ऑफ था 4,400
और अगर आप हरियाणा से हैं तो उसका कट ऑफ था 6447। तो आपको मैंने कहा था पीजीआई रोहतक से भी ऊपर इसका कट ऑफ है, क्योंकि 13,934 रैंक को भी पीजीआई रोहतक मिला, लेकिन हरियाणा स्टेट से भी 6,447 रैंक आखिरी है, यहाँ ओपन कैटेगरी को ईएसआई से फरीदाबाद मिला। तो ईएसआई से फरीदाबाद, चूंकि फरीदाबाद में है, एनसीआर के अंदर है, तो इसकी डिमांड ज्यादा है। ईडब्ल्यूएस से अगर आप हैं तो ऑल इंडिया कोटा से कट ऑफ था 8,532 और हरियाणा स्टेट से 10,206। ओबीसी के लिए ऑल इंडिया से 9,991, बीसी ए के लिए हरियाणा स्टेट कोटा से 9,670, बीसी बी के लिए 9,269, एससी के लिए ऑल इंडिया कोटा से 37,368, बहुत हाई कट ऑफ रहा है। और अगर आप हरियाणा से हैं तो 1,19,107, एससी डिप्राइव्ड हैं तो 72,264। यहाँ एससी का ही कट ऑफ ज्यादा रहा है कंपेयर टू एससी डिप्राइव्ड। अच्छा, ईएसआईसी फरीदाबाद में आपको एनआरआई की सीट नहीं रहेगी, क्योंकि ईएसआईसी का कॉलेज है। यहाँ ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा और ईएसआईसी का कोटा है। कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज करनाल, यहाँ अगर ऑल इंडिया कोटा से कट ऑफ देखेंगे तो 8,848 और हरियाणा स्टेट से ओपन के लिए 9,389। ईडब्ल्यूएस के लिए ऑल इंडिया से 11,738 और हरियाणा स्टेट कोटा से 10,795। ओबीसी के लिए ऑल इंडिया कोटा से 12,643, हरियाणा स्टेट से बीसीए के लिए 15,137, बीसी बी के लिए 11,620, एससी के लिए ऑल इंडिया कोटा से 69,792 और हरियाणा स्टेट से 73,426। ये एससी डिप्राइव्ड 1,14,786, एसटी के लिए ऑल इंडिया कोटा से 1,02,736। एनआरआई कैटेगरी में यहाँ भी कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 को ही मिला है। कैटेगरी 1 के लिए जो कट ऑफ रहा है वो रहा है 3,04,45 और जो कैटेगरी 2 वहां कट ऑफ रहा है 6,34,670। यहाँ भी फीस सेम है, $1,25,000 एनआरआई। इसके बाद आते हैं भगत फूल सिंह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन, ये केवल लड़कियों का कॉलेज है सोनीपत में। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ओपन कैटेगरी के लिए ऑल इंडिया कोटा से 12,325 और हरियाणा स्टेट कोटा से 24,632। ईडब्ल्यूएस के लिए ऑल इंडिया कोटा से 11,495, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हरियाणा स्टेट से 20,257, ओबीसी ऑल इंडिया कोटा से 14,150, बीसीए 27,075, बीसीबी 16,067, एससी ऑल इंडिया कोटा से 82,710, स्टेट से 1,37,391, एससी डिप्राइव 1,43,488, एसटी ऑल इंडिया कोटा से 1,22,153। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ एनआरआई कोटा में काफी नीचे के कैटेगरी में भी मिला है। यहाँ अगर आप देखें तो एनआरआई कैटेगरी 2 में 8,68,294, यहाँ क्या है, पेरेंट एनआरआई। फिर कैटेगरी 3 यहाँ पर देखिए 9,81,565, यहाँ कैटेगरी 4 में भी मिला 7,02,824, कैटेगरी 6 में भी यहाँ मिला है 10,80,350। ये डिफरेंट जो एनआरआई की कैटेगरी का प्रायोरिटी है वो आप हरियाणा के ब्राउज़र से देख सकते हैं और हम लोग आपको ग्राफिक्स में दिखा देंगे। तो ग्राफिक्स में हम लोग ये दिखा देंगे आपको कि ये प्रायोरिटी क्या है, 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, 5 क्या है, 6। लेकिन आप यही समझ लीजिए कि अगर आप एक एनआरआई हैं तो आपके लिए हरियाणा में खास करके इस कॉलेज में संभव। इसके बाद आते हैं शहीद हसन खान मेवाती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मेवात। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ओपन कैटेगरी से ऑल इंडिया कोटा में 12,348 और हरियाणा स्टेट से 23,699, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 17,860 ऑल इंडिया कोटा से, हरियाणा स्टेट से 19,503, ओबीसी के लिए ऑल इंडिया कोटा से 14,754, हरियाणा स्टेट में बीसीए के लिए 28,257, बीसीबी 18,204, एससी कैटेगरी के लिए अगर आप देखेंगे ऑल इंडिया कोटा से तो 86,153, हरियाणा स्टेट से
1,04,187। एससी डिप्राइव्ड के लिए 1,49,866 और एसटी के लिए 1,12,689। यहाँ पर भी कैटेगरी 6 तक एनआरआई को मिला और काफी नीचे रैंक पे 10-10 लाख रैंक पे यहाँ पे मिला है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एनआरआई में कैटेगरी 3 में भी अलॉटमेंट हुआ है, 4 में और 6 में 3 सीटें हैं। ये इस तरह से यहाँ अलॉटमेंट हुआ है। कैटेगरी 6 में अगर आप देखेंगे एनआरआई का तो 9,25,181। श्री अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद, ऑल इंडिया कोटा से जनरल का कट ऑफ रहा 16,404, हरियाणा स्टेट कोटा से 25,077, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए ऑल इंडिया कोटा से 16,009 और स्टेट कोटा से 20,883, ओबीसी ऑल इंडिया कोटा से 14,772, हरियाणा स्टेट में बीसीए 24,682, बीसीबी 19,037, एससी ऑल इंडिया कोटा से 1,27,722, स्टेट कोटा से 1,38,604, एससी डिप्राइव्ड 1,52,177, एसटी ऑल इंडिया कोटा से 1,23,602। यहाँ भी एनआरआई में कैटेगरी 6 तक अलॉटमेंट हुआ है। यहाँ 5 स्टूडेंट्स का अलॉटमेंट है, तो आप एनआरआई में का अलॉटमेंट भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा हिसार। ये एक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, तो ये ऑल इंडिया कोटा से इसमें पार्टिसिपेशन नहीं है, सारी सीटें जो है स्टेट कोटा से होती हैं और ये गवर्नमेंट कॉलेज की तरह ही बिहेव करता है। थोड़ी सी फीस ज्यादा है, 1,80,000 पर ईयर की फीस है। और यहाँ अगर आप देखेंगे हरियाणा स्टेट के बच्चों को ओपन कैटेगरी में जो कट ऑफ रहा 15,605, ईडब्ल्यूएस में 20,167, बीसीए के लिए 27,103, बीसीबी के लिए 19,628, एससी के लिए 1,13,731, एससी डिप्राइव्ड 1,61,218 और एनआरआई में यहाँ जो फीस है वो $75,000 है। तो फीस थोड़ी कम है गवर्नमेंट कॉलेज से एनआरआई में यहाँ। और यहाँ एनआरआई में कैटेगरी 1 मतलब जो स्टूडेंट खुद एनआरआई है 5,09,992 और कैटेगरी 2 यहाँ पे 1,98,750। तो काफी हाई कट ऑफ रहा है इवन कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में, क्योंकि फीस कम है एनआरआई की, सिर्फ $75,000 कंप्लीट फीस। इसके बाद आते हैं हम लोग प्राइवेट कॉलेजेस में। प्राइवेट कॉलेजेस में यहाँ जो कॉलेजेस हैं वो हैं यहाँ हरियाणा में टोटल यहाँ 6 कॉलेज हैं। अब इसमें जो है जो अंबाला वाला महर्षि मार्कंडेश्वर है वो एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, या अमृता जो फरीदाबाद है वो एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। तो हरियाणा में ही है वो दोनों कॉलेज, लेकिन वो डीम्ड है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जो हरियाणा की काउंसिलिंग से आते हैं, तो ऐसे कॉलेज हैं 6। अब इसमें से 3 कॉलेज जो हैं जिनकी फीस थोड़ी कम है, पहले हम लोग उसके बारे में बात करते हैं, फिर जो 3 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उसके बारे में बात करेंगे। तो जो 3 प्राइवेट कॉलेज हैं जो पंडित बीडी शर्मा से एफिलिएटेड हैं और जिनकी फीस 12 लाख से शुरू होती है, लेकिन इसमें इंक्रीमेंट है और जो हॉस्टल वगैरह है वो भी थोड़ा ज्यादा है। तो आपको अगर ये देखने से लगेगा कि 12 लाख, और वैसे स्ट्रेट कैलकुलेशन नहीं है, इसमें हर साल इंक्रीमेंट है। और टोटल पैकेज देखने के लिए आप मेरी टीम से संपर्क कीजिएगा टोटल पैकेज समझने के। यहाँ जो कट ऑफ रहा है आदेश में, अगर आप मैनेजमेंट कोटा से मतलब आप ऑल इंडिया के हैं, कहीं से भी आप यहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस मैनेजमेंट कोटा में, तो उसका कट ऑफ रहा था 368 मार्क्स। रैंक में देखेंगे तो 4,41,105। और अगर आप हरियाणा से हैं तो उसमें जो ओपन कैटेगरी के लिए कट ऑफ रहा था वो था 2,70,034, स्कोर था 458। तो अगर आप हरियाणा से हैं, ओपन कैटेगरी से हैं, उससे जो है आसान है कि आप मैनेजमेंट से यहाँ सीट लें। इसके बाद अगर आप हरियाणा के ही और दूसरे कैटेगरी का देखेंगे तो बीसीबी को जो मिला था वो भी 407, उसके लिए भी हाई कट ऑफ था, 3,60,453 रैंक पे मिला था। बीसीए को 4,62,137, 359 स्कोर पे। एससी को 384 स्कोर पे 4,06,521। तो मतलब आप ये समझिए कि अगर आप हरियाणा से हैं तो आपको करीब 450 में ये कॉलेज मिल सकता है। और अगर मैनेजमेंट कोटा से ट्राई कर रहे हैं
तो आपको 370, 380 स्कोर पे, और अगर इसको रैंक में देखेंगे तो आपको उसी हिसाब से अपनी कंपैरिजन करनी है, तो वहाँ आपको ये कॉलेज मिल सकता है। 4 लाख रैंक तक अगर आप हैं तो मैनेजमेंट में, और अगर आप 3 लाख रैंक हैं तो आपको हरियाणा स्टेट से ये कॉलेज मिल सकता है। इसके बाद एनसी पानीपत है, उसमें भी फीस ऐसे ही है, सेम 12 लाख की स्टार्टिंग, और उसके बाद इंक्रीमेंट। यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ मैनेजमेंट के लिए कट ऑफ रहा था 4,77,275, स्कोर में 352, और हरियाणा के लिए 4,32,159, स्कोर में 372 ओपन कैटेगरी में। बीसी बी के लिए 5,74,247, स्कोर में 314। बीसीए को 7,41,019, और स्कोर में देखेंगे तो 259। तो अगर आप हरियाणा से हैं, बीसीए रखते हैं, तो आपको ये नीचे रैंक तक में भी मिल जाता है। एससी के लिए 5,19,101, स्कोर में 335। यहाँ एनआरआई की भी सीट्स हैं प्राइवेट कॉलेजेस में भी। तो प्राइवेट कॉलेजेस में अगर आप एनआरआई की सीट्स देखना चाहते हैं तो $1,10,000 की फीस है, और ये आपको काफी लो रैंक पे मिलता है। तो अगर आप एनआरआई में इंटरेस्टेड हैं, एनआरआई का कट ऑफ भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके बाद है वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज झज्जर। वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज झज्जर में मैनेजमेंट से अगर आप देखेंगे कट ऑफ, तो वो रहा 5,19,146, स्कोर में 335। और हरियाणा का अगर आप देखेंगे तो उसके लिए कट ऑफ रहा ओपन कैटेगरी का 5,64,585, 317 नीट स्कोर। बीसीबी के लिए 6,42,138, 290 नीट स्कोर। बीसीए के लिए 8,33,693, नीट स्कोर 233। एससी के लिए 9,04,30, नीट स्कोर 216। तो ये जो 3 कॉलेज हैं, यहाँ पर आपको फीस 12 लाख है, इंक्रीमेंट है, और अगर आप टोटल पैकेज को एडअप करेंगे तो 75 से 80 लाख के बीच में हॉस्टल सारे एक्सपेंसेस जोड़ लेंगे तो आ जाए। इसके बाद यहाँ जो है 3 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। अब ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी को अगर हम देखें तो यहाँ आता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ साइंसेस, एसजीटी, यूनिवर्सिटी गुड़गांव। तो ये जो है, ये कॉलेज का अगर आप कट ऑफ देखेंगे तो मैनेजमेंट में ये था 4,22,469, नीट स्कोर 377। और हरियाणा से अगर आप हैं तो ओपन में अगर आप इसको देखेंगे तो कट ऑफ था 4,23,572, नीट स्कोर 376, एकदम सिमिलर सा था। एससी अगर आप हैं तो थोड़ा नीचे था 7,81,434, और नीट स्कोर में 247। यहाँ फीस है 21 लाख पर ईयर, तो ये थोड़ा महंगा है। एनआरआई की भी यहाँ सीट है। एनआरआई में जो फीस है वो $42,860 पर एनम है। तो आप एनआरआई में ये आपको इतना फीजिबल नहीं है, इससे आपको और भी अच्छे ऑप्शन एनआरआई में इस महंगी फीस में मिलेगा, क्योंकि राजस्थान में आप $37,500 पर ईयर में आपको एनआरआई में सीट मिल सकती है। तो ये जो है आपको एसजीटी गुड़गांव के बारे में मैंने आपको बताया। और इसके बाद जो है, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी यहाँ है, ये है महर्षि मार्कंडेश्वर का प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। महर्षि मार्कंडेश्वर का एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है जो अंबाला में है, और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वो भी यहाँ से अंबाला से थोड़ा दूर में है, सादोपुर, वहाँ। तो यहाँ अगर आप देखेंगे, अगर आप मैनेजमेंट से हैं तो इसका जो कट ऑफ है वो है 5,49,977, नीट स्कोर में 323। अगर आप हरियाणा से ओपन कैटेगरी में देखेंगे तो 5,07,19, नीट स्कोर 343। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं हरियाणा में अगर देखेंगे तो 7,44,831, नीट स्कोर में देखेंगे तो 258। यहाँ जो फीस है वो 17 लाख पर ईयर। एनआरआई की यहाँ भी सीट है, $1,60,000 टोटल यहाँ फीस आएगी आपको। और एनआरआई में भी यहाँ बहुत नीचे में 11,57,304 में भी अलॉटमेंट है, तो आप जस्ट क्वालिफाइड भी है एनआरआई में, तो वहां पर आपको ये सीट मिल सकती है। इसके बाद एक मुस्लिम माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है, यह है अल फला, और अल फला स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर फरीदाबाद में। तो यहाँ अगर आप देखेंगे मैनेजमेंट में तो इसका कट ऑफ था 5,67,243, नीट स्कोर में देखेंगे तो 316। और अगर आप माइनॉरिटी से हैं, क्योंकि 50% सीटें माइनॉरिटी की हैं, माइनॉरिटी से हैं तो 5,98,268, नीट स्कोर में देखेंगे तो ये 305। और यहाँ जो फीस है वो 16,37,000 है।
तो अगर आप अल-फलाह में जाना चाहते हैं, तो क्लोज़ टू 300 टू 320 के आसपास में, चाहे मैनेजमेंट में हो, चाहे माइनॉरिटी में हो, तो आपको इस स्कोर के आसपास में रहना होगा। यहाँ पर भी एनआरआई की सीट्स हैं और यहाँ एनआरआई की सीट्स भी अगर आप कैटेगरी क्वालिफाइड भी हैं, तो भी आपको मिल सकता है और जो फीस है वो है $32,900 पर एनम। तो अगर आप इस तरह की महंगी फीस के साथ यहाँ जाना चाहते हैं और एनआरआई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको ये 128 मतलब जो जस्ट क्वालिफाइंग था ओबीसी एससी एसटी के लिए 13,84,576 वहां पर भी ये कॉलेज मिला है। तो ये मैंने आपको हरियाणा के कॉलेजेस के बारे में बताया और हरियाणा के कॉलेजेस में आपको जैसे मैंने कहा कि कुछ कॉलेज जो है इस साल आ सकते हैं। तो अगर आप हरियाणा में देखेंगे तो हरियाणा में 2 कॉलेज जो है वो डेफ़िनेटली आ सकते हैं। हरियाणा में एक हेल्थ यूनिवर्सिटी जो है वो बन रही है, कुरुक्षेत्र वो है। इसके अलावा जो है मैं ये आपको हरियाणा का जो साइट है वहीं पर से आपको देख के बता रहा हूँ। तो यहाँ अगर आप देखेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस करनाल, ये जो है 134 एकड़ में एक पूरी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस अभी पीजीआई रोहतक ही सारी काउंसलिंग और ये सब करता है। तो ये अपनी एक हेल्थ यूनिवर्सिटी पूरी बना रहे हैं और ये जो कॉस्ट है इस प्रोजेक्ट का वो 800 करोड़ से ज्यादा है। तो ये बन के लगभग तैयार, इसका जो है 31 मई 2025 तक ये रेडी होने की संभावना। ये अब मेडिकल इक्विपमेंट भी प्रोक्योरमेंट में लग गए हैं। तो ये एक कॉलेज है जो कि आपको ऑलमोस्ट रेडी है। इसके बाद है महर्षि च्यवन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नारनौल। ये जो है ये 598 करोड़ का पहले इनिशियल बजट था इसके लिए, रिवाइज होके 725 करोड़ हो चुका है और अगर आप देखेंगे तो 95% वर्क कंप्लीट हो चुका है। ये इनकी खुद के साइट में ये खुद ही बता रहे हैं और इसका भी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कंप्लीशन जो है वो 31 मई 2000, ये भी अभी प्रोक्योरमेंट ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट में। तो ये कॉलेज जो है नारनौल में, ये कॉलेज इस साल आ सकता है। 150 सीटों के साथ ये कॉलेज आएगा। अगर थोड़ा बहुत इसमें कमी रही तो थोड़े कम सीटों के साथ इसे अप्रूवल मिल सकता है, लेकिन ये कॉलेज है जो कि एक्सपेक्टेड है कि ये इस साल आ सकता है। इसके बाद है पंडित नेकीराम शर्मा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भिवानी। इसका जो है वर्क कंप्लीट हो चुका है और कमिश्निंग के लिए ये रेडी है। तो ये भी 31 मई 2025 यहाँ बताया जा रहा है कि ये जो है उस समय में इसकी कमिश्निंग हो सकती है। तो ये जो 3 मैंने आपको बताए, एक हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी और 2 एक नारनौल और एक भिवानी, ये कॉलेज इस साल आ सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारे कॉलेज जो है हरियाणा में वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। जैसे जिंद का है संत शिरोमणि श्री धम्मा भगत जी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जिंद, इसका जो है 81% काम हो चुका है। इसके अलावा भगवान परशुराम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, ये 51% कंप्लीट है कैथल में। श्री गुरु तेग बहादुर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है यमुनानगर में, ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसका 55% काम जो है कंप्लीट है और ये सब कॉलेज जो है इसका दिखा रहे हैं कि 31 दिसंबर 2025 तक ये रेडी हो सकते, मतलब ये 2026 में आने की इनकी संभावना है। एक और कॉलेज है बाबा सारसाई नाथ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सिरसा। ये कॉलेज जो है ये 2026 के लिए 26 दिसंबर 2026 कह रहे हैं, तो ये हो सकता है कि 2027। एक अभी डीपीआर जो है उसका सबमिट होना है, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज आएगा नून। नर्सिंग कॉलेजेस कई सारे हैं जो काफी बन के तैयार हैं, जिसमें 90% जिन नर्सिंग कॉलेजेस में कंस्ट्रक्शन काम हो चुका है वो कॉलेजेस हैं कैथल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, फरीदाबाद में 2 हैं, औरा और दयालपुर और रेवाड़ी। तो ये सब में 60-60 सीटें नर्सिंग की आ सकती हैं। ये भी 31 में 2025 में ये हो सकता है। तो ये सब जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है और भी कई कॉलेज जो है अभी जस्ट शुरुआत हुई है जिसपे काम करना अभी इन्होंने स्टार्ट किया है। जैसे ये खानपुर कला जो सोनीपत है, भगत फूल सिंह कॉलेज, उसमें भी कुछ एक्सटेंशन होना है, उसमें और काम कर रहे हैं लोग। फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पंचकुला में होना है, 900 करोड़ के बजट से बनना है, उसका भी डीपीआर जो है अंडर इवेल्युएशन है। के अलावा फतेहाबाद में कॉलेज आना है 900 करोड़ के इससे। तो ये सब कॉलेज जो है पलवल में आना है, चक्री दादरी में आना है, नर्सिंग कॉलेज आना है जिंद में। तो अभी कई सारे जो है कॉलेजेस जो हैं ये सब हरियाणा में आ सकते हैं और साथ ही एक एम्स भी जो है वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है।
तो हरियाणा में आप ओवरऑल अगर आप देखेंगे, तो कई सारे जो है डेवलपमेंट अगले 2 साल में हो सकते हैं। तो ये तो गवर्नमेंट साइड में मैंने आपको बताया कि 2 या 3 कॉलेज इस साल ऐड हो सकते हैं, 2 तो ज़रूर आने चाहिए। प्राइवेट भी 1 आध कॉलेज आ सकता है, प्राइवेट के बारे में अभी यहाँ पर किसी कॉलेज का जब तक कि कुछ अप्रूवल ना हो तो बोलना ठीक नहीं है, लेकिन आ सकते हैं। और जैसा मैंने आपको कहा कि 6 तो प्राइवेट कॉलेज हैं, साथ ही 2 डीम्ड यूनिवर्सिटी है, तो टोटल 8 हैं और इधर भी आपको 9-10 कॉलेज गवर्नमेंट में हो सकते हैं। तो ये हरियाणा की सिचुएशन है। अभी हरियाणा तो मैंने बहुत डिटेल में आज कवर किया और अगर आप लोग जो है थोड़ा आज मुझे एक्सक्यूज़ कर दें, तो मैं दिल्ली डिटेल से कवर करना चाहता हूँ। दिल्ली में भी कई कॉलेजेस भी हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, मैं आपको बताऊँगा कि उनकी क्या पोज़ीशन है, कौन से कॉलेज आ सकते हैं और एक-एक कॉलेज का बहुत डिटेल में आपको कट ऑफ भी बताऊँगा क्योंकि दिल्ली में बहुत सारी कैटेगरी है, डिफेंस वालों के लिए क्या है, नहीं है, सब बताऊँगा। तो हम लोग अगले सैटरडे को दिल्ली डिटेल में कवर करेंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए और बॉडमास पे बिलीव करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप बॉडमास मेडिकल चैनल पे हमारे और वीडियोज़ भी देख सकते हैं। नमस्कार।